आज हम लेसन नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, उन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये फिगर बना हुआ है, ये जल है, ये जल मान लीजिए या कोई द्रव मान लीजिए, और ऊपर कौन सा माध्यम है? वायु। ये एक आपतित किरण आई और इस प्रकार अपवर्तित हो गए। एक 135 अंश और ये 120 अंश। पूछ रहा है द्रव के अपवर्तनांक की गणना पूछ रहा है। वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक की गणना पूछ रहा है। तो हम यहां पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब, ठीक। अभिलंब जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभिलंब उसके नाम से भी पता चल रहा है। तो ये टोटल 135 अंश का है और ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने अंश का बचा? 45 अंश का। इसी प्रकार ये एंगल भी 90 डिग्री का है और टोटल 120 अंश का है और ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने अंश का होगा? 30 अंश का, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये आपतित किरण है, इसीलिए ये आपतन कोण हो गया। और ये क्या है? अपवर्तित किरण है, इसीलिए ये परावर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन कोण। तो देखिए I बराबर कितना हो गया? 45 अंश और R बराबर हो गया 30 अंश। इसके बाद अपवर्तनांक पूछ रहा था, तो द्रव का अपवर्तनांक n बराबर sin I अपान sin R। I की वैल्यू है 45 अंश अपान sin R, R की वैल्यू है 30 अंश। जो ये फार्मूला है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसके बाद साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब क्या हो जाएगा? n बराबर इस प्रकार की गुणा होती है तो हो जाएगा 2 गुणा 1 अपान √2 गुणा 1। √2 से इसको काटेंगे तो √2 बचेगा। n बराबर हो जाएगा √2 या √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.414। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि वायु, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण क्या होता है? C 45 अंश हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक n पूछ रहा है। n बराबर सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच क्या रिलेशन होता है? n बराबर 1/sin c।
1 अपान साइन सी की वैल्यू है 45 अंश। साइन 45 का मान कितना होता है 1 अपान √2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1 इंटू √2 और √2 का मान होता है 1.414, अर्थात n की वैल्यू हो जाएगी 1.414। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 60 अंश कोण वाले प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण। 60 अंश जो ये कोण है ये किसका है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म का कोण को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं, ऐसे। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एम। डेल्टा एन का मान है 38 अंश। पूछ रहा है प्रिज्म का अपवर्तनांक एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक एन का मान पूछ रहा है। हमने प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए एक फार्मूला बताया है, क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। अब मान लगाते हैं, साइन ए 60 अंश, डेल्टा एम 38 अंश अपान 2 अपान साइन ए 60/2, कितना हो गया, 2 3 6 आ गया। साइन 60 और 38 हो गया 98/2 और नीचे हो गया साइन 30 अंश। अब क्या करते हैं, इसको भी 2 से काट देते हैं। 2 चक्कू 8, 1 बच्चा 18 हो गया और 2 नाम 18। अब देखिए आगे, क्या हो गया, साइन 49 बटे साइन 30। साइन 49 का मान देखो किताब में दिया हुआ है, साइन 49 का मान है 0.75 और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.75 गुणा 2/1। गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 14 और 1 15, 2 अंक बाद दशमलव, अर्थात n का मान कितना आ गया, 1.50। तो जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा कितना होगा, 1.50। ठीक, सबको समझ में आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, मतलब A बराबर कितना दिया है, 60 अंश। प्रिज्म का कोण कितना दिया है, 60 अंश। और न्यूनतम विचलन कोण जो है, न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश। कितना है, 30 अंश। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा, इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा,